लेकिन भोपाल से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है अब से कुछ देर पहले। भोपाल के मोती महल का एक हिस्सा बताया जा रहा है, एक पोर्शन बताया जा रहा है जो गिर गया है। मोती महल के सामने कुछ गाड़ियां जो खड़ी हुई थी, पार्क की गई थी, 4 4 व्हीलर गाड़ियां जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि जो हिस्सा गिरा है मोती महल का वो मलबा गाड़ियों के ऊपर गिरा है। बीते कई दिनों से जो तेज बारिश हुई है ये उसी का असर है, इस कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं भोपाल के मोती महल की, ये तस्वीर जहां एक पोर्शन उसका गिर गया, एक हिस्सा गिर गया। हालांकि पुलिस और बचाव दल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए इस घटना के बाद, हादसे के बाद। और कई दिनों से ये बिल्डिंग खाली थी, इसलिए ज़रूर कोई जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी 4 व्हीलर, वो ज़रूर मलबे की चपेट में आई, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लगभग 8 बजे हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि इकबाल मैदान के पास नगर निगम की एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो एसडीआरएफ भोपाल की टीम और साथ में हमारे साथ होमगार्ड की टीम, दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो पूरा एरिया हमने सर्च किया है, यहाँ लोगों से भी पूछा है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के दबने की सूचना नहीं है। बिल्डिंग कोलैप्स है। 8-10 गाड़ियाँ यहाँ जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनके अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं है। गाड़ी खाली खड़ी हुई है। इसको आगे तोड़ने के लिए नगर निगम अपना डिसीजन लेगी, इसको तोड़ना नहीं तोड़ना है ये उनके अपना डिसीजन है सर। सुबह 7:30 बजे ने फ़ोन पर मेरे को इन्फॉर्म करा कि ऐसा ऐसा है कि गाड़ी के ऊपर महल गिर गया है, सदर मंजिल के सामने वाला। तो आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है पीछे से, तो आप आके देख लो। फिर मैंने आके देखा तो गाड़ी तो मेरी पूरी फुल डैमेज हो गई है। 8-10 गाड़ी बता रहा है ये लोग, तो लाइन में खड़ी थी, एक ही लाइन में थी, उन्हीं के ऊपर पूरा गिरा है वो। खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे वासु चौरे, हमारे संवाददाता का, जो वहां जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। वासु, क्या अपडेट है? ये हादसा सुबह 7:30 बजे तो बताया जा रहा है, लेकिन क्या अब तक नुकसान हुआ है? कितना पोर्शन गिरा है? लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, देखिए ये भोपाल की ऐतिहासिक इमारत थी जिसका एक पोर्शन गिरा है। मोती महल के नाम से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध है ये इमारत, और भोपाल की पहचान मानी जाती है ये नवाबकालीन जो इमारत है। लेकिन लंबे समय से ये क्षतिग्रस्त थी, चूँकि 150 साल करीब ये पुरानी इमारत है। और आप देख सकते हैं कि जो छत है वो सबसे पहले गिरी, इसके बाद जो सभी जो दीवारें हैं वो भर कर गिरी। छत का कुछ हिस्सा अभी भी आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं लटका हुआ है। जो इस पूरी इमारत का मलबा है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लोर है उस पर पड़ा हुआ है। और बड़े पैमाने पर अगर इस बिल्डिंग में, इस इमारत के अंदर या आसपास कोई होता तो बहुत नुकसान की आशंका थी। लेकिन अच्छी बात यही रही कि इस दौरान यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और इस पूरी जो ये जर्जर इमारत है इसके आसपास किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। जान हानि तो इस पूरे हादसे में नहीं हुई है, जो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो लाखों रुपए का नुकसान है संपत्ति का वो जरूर हुआ है, क्योंकि करीब आधा दर्जन गाड़ियां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मकान के मलबे की चपेट में आ गई। और इनका जो आधा हिस्सा है, यानी कि जो पिछला जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सीधी। ये जो गाड़ियां हैं यहाँ पर, ये जो गाड़ियां खड़ी थी, क्रेटा है, डिजायर है, युंडाई है, ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये जो पार्किंग में पार्क की गई थी और ये इस इमारत के पास में पार्क थी। तो जब ये पूरा जो इस इमारत का जो ढांचा है वो गिरा तो ये गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। भोपाल में लगातार पिछले कुछ समय से लगातार बारिश का जो दीपक दौर चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि बारिश में नमी के कारण जो दीवार है उनमें गैप आ जाता है और इस तरीके का हादसा होता है। लेकिन इसको अगर भोपाल के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक नुकसान भी है, क्योंकि ये मोती महल का हिस्सा है। मोती महल जो भोपाल का जो इकबाल मैदान है उसके पास इसको बनाया गया था। और जो तत्कालीन बेगम थी नवाब कुदैसिया बेगम, उन्होंने इसका निर्माण 1819 से 1837 के बीच में इसका निर्माण कराया था। एक विशाल दरवाजा भी इस महल के पास में मौजूद है, इस पूरी इमारत के पास में मौजूद है, जो इसे शौकत महल से जोड़ता है। और इसके सामने सदर मंजिल है।
जहां पे बेगम कुदैसिया का जो पहला दरबार हॉल था वो वहीं से संचालित होता था। तो ये भोपाल की इस तरीके से एक ऐतिहासिक धरोहर है जो इस साल जो भारी बारिश हुई है कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा नुकसान तो है ही, हालांकि सबके बीच अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जो गाड़ियां थी वो भी खाली थी, उनके अंदर भी ड्राइवर या जो अन्य सवारी है वो कोई नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है वो हुआ है और एक ऐतिहासिक क्षति भी ये भोपाल शहर के लिए है, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा था ये मोती महल का जो हिस्सा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एहतियातन जो इसके आसपास की इमारतें हैं दीपक, उनको खाली करा दिया गया है। अब नगर निगम के जो टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, वो इसके आसपास के इलाके हैं उनका जायजा ले रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या इसका रिस्टोरेज किया जा सकता है, क्या इसको फिर से डेवलप किया जा सकता है, या फिर जो आसपास की इमारतें हैं उनको भी अब गिराना, ये तोड़ना ज़रूरी हो जाएगा ताकि इस तरीके का हादसा फिर से रिपीट ना हो। तो ये पूरा यहाँ का जो ग्राउंड जीरो की जो खबर है, सूरत हाल है, वो अभी हम आपको बता रहे थे। दीपक, वासु, हमने बोर्ड पे देखा, वहां पर लिखा है कि इसका निर्माण, चूंकि मोती महल जाहिर है कि एक ऐतिहासिक स्थल है और इसका निर्माण 1837 के लगभग हुआ, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं 180 साल पुराना ये निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये भी बताइए कि आसपास, क्योंकि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं पुराने भोपाल एरिया में कई ऐसी बिल्डिंग है, कई जर्जर इमारतें हैं, क्या उन्हें आगे चिन्हित करने की निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? निगम के कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो? बिल्कुल, देखिए दीपक, जो नगर निगम की टीम है, जिला जो पुरातत्व विभाग है और जो जिला प्रशासन है, अब वो लगातार जो ये तमाम बिल्डिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हैं या फिर अब उतनी मजबूत नहीं रही, क्योंकि समय अंतर में जो उनको क्षति पहुंची है भारी बारिश से, तूफानों से, हवाओं से, या जो सामान्य तौर पर जो छोटे छोटे जो भूकंप के झटके आए या जो भूस्खलन जैसी बातें सामने आती हैं उसके चलते क्षति पहुंची है अगर, तो उनको अब चिन्हित करने का काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। और इस पूरी इमारत की जो आसपास की इमारतें हैं उनकी भी अब टेस्टिंग होगी, सॉइल टेस्टिंग होगी, उनकी मजबूती को परखा जाएगा और उन्हें चिन्हित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरीके का कोई हादसा ना हो। और ये होना भी चाहिए, ये कार्रवाई पहले ही की जानी चाहिए थी और इन तमाम जो ऐसे हादसे होते हैं इनसे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इस हादसे में तो अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे कोई जो जन समूह है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था और ये हादसा सुबह सुबह हुआ, अल सुबह हुआ, ऐसे में लोगों की भीड़ भाड़ और मौजूदगी कम ही होती है। तो इस हादसे के दौरान, इस पूरे हादसे के दौरान ये सबसे अच्छी बात रही। लेकिन हर बार ऐसे हादसे बता के नहीं होंगे और हर बार ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी लोग इन हादसों की चपेट में ना आए, इस बिल्डिंग और मलबे की चपेट में ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है। वासु, ये गाड़ियां भी हम देख रहे हैं, कितनी गाड़ियां नजर आ रही है आपको? कितनी गाड़ियां हैं जो इस मलबे की चपेट में आई है, नुकसान पहुंचा है? करीब ये दीपक, यहाँ पर देखिए आप, आधा दर्जन ये गाड़ियां हैं जो इस पूरे मलबे की चपेट में आई हैं। अगर आप विजुअल तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी दीवार की दीवार इन गाड़ियों पर गिर गई, जिससे ये पूरा जो हिस्सा है गाड़ियों का वो क्षतिग्रस्त हो गया। कोशिश करूंगा कि जो गाड़ी के अंदर का सूरत हाल है वो भी आपको दिखा सकूं। ये जो कांच है, जो विंडशीट है, बैक विंडशीट है, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है और जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो इस दीवार के धंसने से, दीवार के गिरने से पूरी तरीके से अंदर की तरफ बिल्कुल वासु, तस्वीरों हम देख रहे हैं इस गाड़ी का तो पूरा बैक पोर्शन ही डैमेज हो गया है, पूरा खराब हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, यानी कि आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जो है नुकसान हुआ है, उनका चपेट में आई है मलबे के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, सीधी तस्वीरें उन्होंने दिखाई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि एक छोटा सा पोर्शन इस मोती महल का गिरा है और कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ये खाली था, यहां पर कोई मौजूद नहीं था। सुबह 7:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है।